एवरीवन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में हम पूरा डिफाइन करेंगे ये हीट पंप जो है ये क्या तूफान है और हीट पंप का प्रॉपर फिटिंग करने का सही तरीका क्या है और हीट पंप को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हम बिल्कुल ईजी से समझेंगे क्योंकि मेरा काज जो है ना, मेरा काम जो है वो ये है कि जो बड़ा चढ़ा के दिखाता है ना किसी एक चीज़ को, तो वो चीज़ का प्रॉपर असली तरीका दिखाने का और ईजी देसी लैंग्वेज में आप लोगों तक पहुंचाने का, लेकिन ताकि आप लोगों के दिमाग में प्रॉपर फिट बैठ सके वो लैंग्वेज। तो मेरी कोशिश है मैं अपनी साइड से पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूं आप लोगों को ये चीज़। ये हीट पंप मैंने बनाया है, ये घर है और ये 3 बाथरूमों की फिटिंग है। एग्जैक्ट समझा दूंगा मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से, एक एक चीज़ इसके अंदर होता क्या है और कहां से हमें लाइन मुड़ानी होगी, तो सारा डिफाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें समझना है कि हीट पंप का काम समझेंगे या पहले ड्राइंग समझेंगे। सबसे पहले हीट पंप लगाने का जो टर्न आता है वो लास्ट में आता है लगाने का, लेकिन उससे पहले हमें फिटिंग करना है, ठीक है ना। हमें पहले फिटिंग करना है, उसके लिए हमें इन 2 ड्राइंगों का सहारा लेना होगा, ये मकान और ये। तो यहां पे आप लोगों को मैं ऐसे समझाऊंगा कि ये मैंने 3 मंजिल का स्टोरी बनाया है, 3 बाथरूम। ये है नंबर 1, आप लोगों को मैं, ये है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 नंबर हम समझेंगे यहां पे, इसको छोड़ के। ये ग्रीन वाली लाइन जो है, ग्रीन वाली लाइन आप लोगों को मैं यहां पे ग्रीन दिया हूं। अगर मैं जब भी वीडियो को क्रोम करता हूं, एडिटर भाई समझेंगे इस चीज को, तो ये ग्रीन वाला ब्लू दिखेगा, लेकिन आपको जैसे भी दिखेगा, चाहे ब्लू या ग्रीन, तो वो मैंने यहां पे कोल्ड लाइन रखा है, यानी कि ये नीचे वाली लाइन जो है ये मैंने कोल्ड रखा है, ठीक है भाई। और ये रेड वाली जो है ना, ये हॉट है, ये हॉट लाइन है। तो हॉट लाइन से ही हमें इससे मतलब है, ये वाली हीट पंप जो है हमें हॉट लाइन से मतलब है इससे, क्योंकि इसका पानी जो है ये हॉट लाइन ही देता है। तो अगर हमने ये हॉट लाइन की फिटिंग हमने की, मानो किसी एक जगह पे हमने, ये घर है हमारा, तो हमें हीट पंप नीचे बिठाना है किसी एक जगह पे। तो समझना है आप लोगों को ये चीज हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो हमने क्या करना है कि नीचे जैसे हम स्टीमर का आउटपुट छोड़ते हैं बाहर, सेम वैसे ही हमने आउटपुट बाहर छोड़ा। उसके बाद अंदर की जो फिटिंग है, हमारे घर में वॉश बेसन, कमोड के वहां पे डूश लगाया, एनक्लोजर लगाया, वॉशिंग मशीन लगाया, ऐसे बहुत सारे फिटिंग्स हर जगह हमें जैसे हम फिटिंग करते हैं वैसे ही नॉर्मली फिटिंग चलाते रहना है। लेकिन इसी बाथरूम को जब हमने चारों साइड फिटिंग मुड़ाई, तो लास्ट वाले पहुंच के, मानो यहां पे मैं आपको लोगों को इजी भाषा में समझाऊं, ये बाथरूम है और हमने इसके अंदर क्या किया कि हमने यहां से फिटिंग, इसके अंदर आउटलेट हमने छोड़ा इसका हीट पंप का, और यहां से हमने मुड़ाई फिटिंग, ऐसे मुड़ाई, ऐसे मुड़ाई, ऐसे मुड़ाई। सेम यही यहां से, ये पहला वाला बाथरूम है ना, यहां से हमने मुड़ाया पूरा आखिर तक हमने मुड़ाया के लास्ट में, जब हम लास्ट में पहुंचे, चाहे हमारा वॉशिंग मशीन है, वॉश बेसिन है या कुछ भी है, तो यहां से हमने उठाया पॉइंट सीधा इसी वाली लाइन को सर्कुलेट करके ऊपर वाले बाथरूम में चढ़ाया, वहां से भी सीधा यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां पे स्टार्ट होगा, यहां से पहुंचे यहां पे आखिर तक, आखिर से फिर से हमें ऊपर उठना है, वापस लेना है यहां पे, रिसाइकलिंग जिसको हम कहते हैं। तो इस हिसाब से हो जाएगा। तो होगा क्या कि लास्ट वाले तीसरे मंजिल पे पहुंच के हमें इसको वापस टर्न करना है। वहां पे ऑप्शन है, वहां पे आप लोगों को ऑप्शन है कि क्या आप लोगों को यह कंसील्ड करना है या ओपन रखना है। दोनों चीजें ऑप्शन है हमारे पास। अगर हमें यह कंसील्ड करना होगा तो सेम थोड़ी यही वापस हम मुड़ा सकते हैं कंसील्ड करके। कंसील्ड मीन्स अंडरग्राउंड हम उड़ा सकते हैं। फिर मैं समझा दूंगा आगे, हम यहां पे समझेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमने अंडरग्राउंड मुड़ाया वापस, कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है ना। और ये जो 3 लाइनें हैं ग्रीन वाले, इनको ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है, इनको हम अलग अलग लाइन उतार सकते हैं, लेकिन फ्लो प्रॉपर रहना चाहिए, दोनों को इक्वल फ्लो रहना चाहिए। जितना हमारा हीट पंप का प्रेशर होगा उतना ही हमारा टैंकी का फ्लो होना चाहिए। कैसे होगा, क्योंकि हीट पंप में मोटर लगता है, हमारा हीट पंप का काम जो है वो मोटर पे डिपेंड है। रिसाइकलिंग मोटर जो होता है, ये जो उसको रिसाइकल करता है पानी को। तो ये इस हिसाब से हमें ग्रीन वाली लाइन जो होगी हमारी, यानी कि कोल्ड वाली लाइन जो होगी, उसको हेवी फ्लो देना होगा, नॉर्मल प्रेशर पे रखना है हमें, ठीक है ना, मैनुअल पे। तो हमने बनाया ये चीज, या हम उसको भी ऊपर टैंकी के वहां पे मोटर लगा सकते हैं। फिटिंग करने का सही तरीका जो है उसको यही है, फिटिंग करने का सही तरीका रिसाइकलिंग उसको यही होता है। ऐसे मुड़ाया, ऐसे मुड़ाया, ऐसे मुड़ाया, वापस चढ़ाया और यहां से मुड़ाया वापस। अगर अब यहां पे समझेंगे हम, इस वाले मकान के अंदर यहां हमने ऐसे लिया, यहां पे चढ़ाया, यहां पे इस वाले बाथरूम के अंदर से यहां पे ऐसे,
और पहुंचे हम लास्ट पे। यहां से हम उतर सकते हैं वापस लाइन, क्योंकि हमें ग्राउंड में देना है। तो यहां पे हमने इसको बाहर छोड़ा और नीचे वाले जो आउटपुट है उसका वो भी हमने बाहर छोड़ा। तो अब इसका काम क्या होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पे आप लोगों को एक चीज का खास ख्याल रखना होगा। जो भी आप रिटर्निंग लाइन लाओगे, वो आप लोगों को नीचे वाली साइड छोड़ना है। जो आउटपुट होगा वो ऊपर वाली साइड छोड़ना होगा। क्यों, मैं समझाता हूं। अब हम आएंगे अब करेंगे हम बात इस पे, हीट पंप की काम को लेके। हीट पंप की काम को लेके क्या काम है कि जो आप इसका आउटपुट है वो ऊपर है, ये है आउटपुट ये है, और ये जो है ग्रीन वाली लाइन, ये इसका इनलेट है, इनपुट है इसका ये। और ये जो ब्लैक वाली लाइन मैंने दी है ये ड्रेन है, जिसको हम वॉश आउट कहते हैं। ठीक है ना जान मेरा, जैसे कि नॉर्मली हम सिटी मोड में करते हैं, कोई बड़ा तूफान नहीं है ये काम जो हम नॉर्मली सिटी मोड में देते हैं। ये 3 पॉइंट इसमें आते हैं प्लम्बर। यहाँ पे एक चीज की मिसिंग है, वो है ये चीज की जो टॉप वाला पॉइंट होता है, यानी कि आउटपुट के ऊपर और एक पॉइंट होता है हमारा, वो हमारा ईयर वैल्यू जहाँ पे हम दे देंगे। जो एक्सेस स्टीम होगा कभी तो वो वहाँ से निकल सकता है। वो चीज़ मुझे इसमें मिस हुआ है बोलने का, तो इसलिए मैंने इसमें ओवर वॉइस दे के आप लोगों का कन्फ्यूज से दूर करने के लिए वो दिया। बाकी सॉरी। निकलेगा आउटपुट हमने निकाला, इसमें मोटर लगाना है, पंप लगाना है। उसमें पंप के सहारे आपको मकान में पानी चला जाएगा, फिर रिसाइकलिंग होके पूरा वो वापस आएगा यहां से। इस वाले पंप की प्रेशर से पूरा मकान को 10 बाथरूम को घुमा के पानी आया कहां पे, यहां से गया पानी, ये जाएगा पानी। लेकिन जाएगा कहां पे, ये जाएगा प्रॉपर वापस कोल्ड लाइन में। वापस कोल्ड लाइन में हमें इसको इनबिल्ट करना है। यहां पे हमें इसको लगाना है चेक वैल्यू। यहां पे हॉट वाली लाइन को हमें यहां पे चेक वैल्यू लगाना है। क्यों, ताकि हमें उल्टा पानी रिसाइकलिंग ना हो, ठंडा पानी यहां से ना चले, उस हिसाब से हमें लगाना है। क्योंकि जो यहां पे चेक वैल्यू काम करेगा वो हमें इस हिसाब से, जो उसका एरो होगा सेम इसी एरो के हिसाब से हमें लगाना है। ठीक, और इसके नीचे यहां पे जो काम होता है, ब्लैक वाले से मैंने लिखा है फ्लो मेंटेनर। फ्लो मेंटेनर क्या चीज है, इसमें सारा गेम यहां पे होता है। ये 3 चेक वैल्यू और फ्लो मेंटेनर पे सारा डिपेंड है पूरा गेम इसकी। फ्लो मेंटेनर जो है ये मैनुअल नहीं है, ये हमें समझना होगा पहले, क्योंकि फ्लो मेंटेनर का पिक में दे दूंगा यहां पे। फ्लो मेंटेनर डिजिटल है, वो सेम समझो, वो ये चीज है कि सेम टू सेम एज ए चेक वैल्यू काम करता है इसमें। वो यहां से हमें कितना फ्लो आगे के लिए चाहिए वो यहां से मेंटेन करता है, इसमें यहां से मेंटेन करता है। लेकिन इसमें एक चीज है, चाहे अगर हमारा पीछे वाला ये वाला फ्लो अगर कम होगा, बिल्कुल ही कम होगा, तो हम इसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं फ्लो को, तो ये फेल हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी आप लोगों को प्रॉपर फ्लो रखना होगा। जैसे हम स्टीमर की कहानी समझ रहे हैं ना, सेम वही है। इसमें भी फ्लो हेवी देना होगा। इसमें मुख्तलिफ मॉडल्स आते हैं, किसी को मोटर इनपुट में लगते हैं, किसी को मोटर आउटपुट में देते हैं। तो लेकिन हम आउटपुट की बात कर रहे हैं अभी। इसमें बहुत सारा कहानी है, मैं एक एक चीज समझ के आप लोगों को बताऊंगा। तो लेकिन फ्लो मेंटेनर के लिए हमें एक प्लग यहां पे बिजली का रखना होगा, याद रखना ये चीज। एक फ्लो मेंटेनर के लिए एक हमें चाहिए, इसके लिए अलग से। बाकी जो कहानी है बिजली वाले की वो अलग से इसको समझेंगे, वो हम कल की वीडियो में बात करेंगे। बिजली का क्या क्या काम है इसमें, क्योंकि इसमें 2 थर्मोस्टेट लगते हैं, एलिमेंट्स लगते हैं, फैन होता है, वो सारा डिटेल में दे दूंगा आप लोगों को प्रॉपर डायग्राम के साथ। तो फिलहाल यहां पे फ्लो मेंटेनर का काम है। फ्लो मेंटेनर हमें क्या काम देता है यहां पे, फ्लो मेंटेनर जितना हमें फ्लो आगे चाहिए, जितना पानी कम हो जाएगा आगे, गर्म रिसाइकलिंग करते करते उतना ही पानी ये यहां से छोड़ेगा। पूरा कंट्रोल करता है कौन सा चीज, ये चीज कंट्रोलर या मॉनिटर। कंट्रोलर और मॉनिटर लगभग एक जैसी कहानी है। कंट्रोल करना किसी चीज पे, मॉनिटर करना। मॉनिटर भी उसी चीज को हम कह सकते हैं कि किसी भी एक चीज को मॉनिटर कर सकते हैं, मानो मैनेज कर सकते हैं। तो अब यहां पे डिजिटली रख रहा है सारा, तो इसलिए फ्लो मेंटेनर डिजिटल देना है हमें, डिजिटल वाला। ठीक है ना, ये मैनुअल नहीं होता है। मैनुअल यहां पे चाहिए लगता है चेक वैल्यू मैनुअल लगता है। तो इस हिसाब से आप लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन ये यहां पे 200 लीटर का होता है। कितना, 200 लीटर का। तो अब कंपनियां दावा करती है इसके अंदर कि हम 40% तक बिजली बचा सकते हैं, 40% तक बिजली बचा सकते हैं इसके अंदर से। अब इसमें रेडिएटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, हीट रेडिएटर क्या होता है, वो हम कल की वीडियो में समझेंगे प्रॉपर तरीके से। फिलहाल प्लम्बर भाइयों के लिए काम था, प्रॉपर प्लम्बरों के लिए जिसको इस चीज को लेकर डाउट था, तो वो ऐसे ही काम करके इसको
आराम से इंस्टॉल कर सकता है। ये कोई तूफान नहीं है काम। आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट रहेगा ना, आप लोग अपनी भाई को बोल सकते हो, मैं आप लोगों को आराम से समझा सकता हूं। यहां पे आप लोगों को अब देखो, यहां पे हमें समझना है दो चीज। अब ये जो हमने आउटपुट मोटर से जो पानी हमने फेंका, यहां से मोटर का आउटपुट जो हमने निकाला, वो कहां पे देना है हमें? यहां से जो हमारा रिसाइकलिंग, जो रिटर्निंग लाइन आई, वो हमें यहां नीचे निकालना है। अलग से निकलेगा वो नीचे निकल के अब किस में मिलेगा? वो इसमें कोल्ड वाली लाइन में। कोल्ड वाली लाइन से नीचे वाली जो रिटर्न लाइन है, इसमें चेक वैल्यू देना जरूरी है, और यहां पे फ्लो मेंटेनेंस देना जरूरी है। यही दो पॉइंटों का ख्याल रखना है, बाकी सेम टू सेम ये सिटीमर का काम है। सिटीमर भी अगर हम मोटर लगा सकते हैं, सेम वही है जो हमारा ट्रेडिशनल सिटीमर है ना यहाँ पे कश्मीर में, तो सेम वही है ये। अब ये दूसरी नामों से आता है, मुख्तलिफ नामों से जाने जाते हैं। तो अब इसके अंदर क्या क्या इतना खास क्या है ये, वो मैं कल की वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल्स बता दूंगा, क्योंकि इसके जो दावा है वो है बिजली सेविंग का। दो चीज इसमें दावा है, कहता है कि एक क्लाइमेट का चेंज अगर जितना भी होगा, कोई भी चिल्ड प्लेस होगा तो वहां पे ये काम करेगा। और दूसरा दावा जो है इसके अंदर वो है बिजली सेविंग का। तो उस पर भी काम जारी है, अब उसके पीछे मैं लगा हूं, मैं रिसर्च करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा वो काम। तो फिलहाल अगर किसी भी एक को ये काम करना पड़ा तो सेम यही तरीका आप वो काम पे अप्लाई कर सकता है। अगर उसके बाद भी किसी को डाउट रहेगा ना, फिर मैं माफी चाहता हूं। तो बहरहाल ये मैंने आप लोगों को 3 बाथरूमों की स्टोरी समझाई। आप लोग इस हिसाब से 50 बाथरूम, क्योंकि ये एक लाइन है, ऐसे आप समझो कि 50 लाइनें हैं हमारे पास, 50 बाथरूम समझ लो मेहरबानी करके। यहां पे ये एक लाइन है, ये एक बाथरूम लाइन है, और बीच में एक बाथरूम लाइन है, ठीक है ना। यानी कि हमारा रिसाइकलिंग लाइन एक यहां से चढ़ेगा, ठीक है ना, एक यहां पे चढ़ा, एक यहां पे चढ़ा, ऊपर ये तीनों मिलके हमने एक बाईपास बनाया, वही बाईपास हमने वापस मुड़ाया, और नीचे से भी हमने एक ही बाईपास बनाया, वो हमने बाहर निकाला। तो आराम से हो जाएगा। देखो एक बाईपास हमने निकाला, 3 जगह पे हमारा बाथरूम बनता है। यहां पे हमने एक मुड़ाया, यहां ऊपर बाईपास पे चढ़ाया, ऐसे ऐसे मुड़ा ऊपर, ऐसे ऐसे मुड़ा। लेकिन ये जो देखो ये है इसका इनपुट, पूरा हॉट वाटर का ये है इसका आउटपुट, और इनपुट आउटपुट ये है, ठीक है ना। इसको हम वापस मुड़ा सकते हैं, वापस सेम ऐसे ही। तो ये इस हिसाब से हम काम कर सकते हैं आराम से। ये देखो यहां से हमने, लेकिन ये वाले बाईपास लाइन जो है ये हमें मोटी देनी होगी। अगर मानो हम 32 का देंगे, इसको हम 40 का भी दे सकते हैं। जितना हमें रिक्रूटमेंट होगा पानी का, जितना हमारा पंप हैवी होगा, जितना हमारा ये हीट पंप हैवी होगा, उस हिसाब से हम इस वाली लाइन को बढ़ा सकते हैं। तो सेम तरीका ऐसे ही, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। उसके बाद आप लोगों के पास जुगाड़ ही जुगाड़ होता है। एक बार दिमाग में आ गए ना कुछ, तो जुगाड़ करने के लिए माहिर है, लेकिन जुगाड़ में नहीं करना है, हमें प्रॉपर इसकी थ्योरी समझना है। तो बहरहाल, लेकिन एक चीज बताऊंगा, चैनल पे नए हैं चैनल को करो सब्सक्राइब। अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आने वाला वीडियो इससे भी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।